हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 27 जुलाई से लेकर 3 अगस्त कैप्रिकॉन लगन एंड मून साइन, मकर लगन मकर चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक तरफ अंगारक योग का ब्रेक होना और दूसरी तरफ कालसर्प योग का भी ब्रेक होना कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक संतुष्टि का एक रीजन बन के लेके आएगा। यानी कि लाइफ में जब 7.5 खत्म हो गई, मैं मून साइन वालों के लिए बात कर रहा हूं जिनका स्पेशली कैप्रिकॉन मून साइन है, मकर राशि वालों के लिए जो 7.5 खत्म होने के बाद दे लिटरली आस्किंग कि आखिर कब होगा लाइफ में वो पीसफुल मोमेंट आएगा, कब लाइफ में हैप्पीनेस फील हम करेंगे। देखिए, अब सिनेरियो लाइफ में एक पॉजिटिव अलाइनमेंट की तरफ जाएगा। वो सनराइज आएगी, अंधकार का दूर होना, पॉजिटिविटी का बढ़ना, वो लाइट प्रकाश का बढ़ना और आप लाइफ में जो होप खो चुके थे उसका वापस मिलना, ये कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही है। अब आप सिंसियर हो जाएंगे अपने आप को लेके, अब आप ऑनेस्ट हो जाएंगे अपने आप को लेके। एक ऐसा अलाइनमेंट बन रहा है जहां पर आप चीजों को रीऑडिट करके अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपनी पीस के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए काम करते हुए नजर आओगे। एक ऐसा अलाइनमेंट है जहां पर कुछ सीक्रेट्स बाहर आएंगे। एक ऐसा अलाइनमेंट है जहां पर पुराने यादें, पुरानी बातें, पुराना क्लोजर, कोई किसी को क्लोजर देना है, किसी को माफी देनी है, किसी से माफी लेनी है, वो चीजें कहीं ना कहीं अब हिट करेगी और आप पुरानी चीजें, बीते लम्हे, बीती बात पीछे छोड़ के अब आप आगे बढ़ने की बात करोगे। जीवन में बहुत अच्छा समय आया है। काफी दिनों के बाद एक वो हिट मिला है जब राहु केतु ने आपका लाइफ में जो आतंक मचा रखा था वहां पर चीजें अब बैलेंस होने की कोशिश की जाएगी। राहु जो सेकंड हाउस में बैठे हैं आपके और ग्रहण योग वो एक कालसर्प योग बना रहे थे सेकंड हाउस में बैठ के, जहां पे हमारी वैल्यूज होती है, जहां पे हमारा कम्युनिकेशन होता है, जहां पे हमारा फाइनेंस होता है, हमारा मनी होता है, हमारी फैमिली होती है, हमारा फूड होता है। वहां पर चीजों को ट्रिगर करना, वहां पर चीजों को कंट्रोल करना। और केतु 8th हाउस में हिडन सीक्रेट का बाहर आना, माइक्रो लेवल पे ऑडिट कर करके चीजों को बाहर आना, हमारी लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतना डेप्थ में चले जाना कि चीजें जितनी नेगेटिविटी थी, जितना हलाहल था, या फिर मैं कह सकता हूं जितना पीक का जो खगोल के वापस लिया जा सकता था, सामने लाया जा सकता था, वो चीजें हमारे सामने आ गई। लेकिन अब समय है उसको फेस करने का, अब समय है उससे बाहर निकलने का। कालसर्प योग को ब्रेक करना है। यानी कि मंगलदेव ने कालसर्प योग को ब्रेक किया है, 9th हाउस में चले गए हैं। मंगलदेव आपके 4th हाउस के मालिक हैं, इमोशनल वेलबींग के मालिक अब 9th हाउस में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं इमोशनली आप फील अच्छा करोगे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, आप सेल्फ केयर के लिए काम करोगे, हीलिंग के लिए काम करोगे, स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग आएगी। अब आप फैमिली के लिए फोकस हो जाओगे, फैमिली, फाइनेंस, फूड के लिए फोकस हो जाओगे, अब अपने लिए फोकस हो जाओगे। कहीं ना कहीं अब आप किसी थर्ड पार्टी के लिए, जो आप अपनी लाइफ में जो क्योटिक सिचुएशन से गुजर रहे थे, कहीं ना कहीं उसके लाइफ में उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं चीजें हील होती हुई नजर आ रही हैं। एक इसके साथ साथ एक पॉजिटिव अलाइनमेंट जो दिखाई दे रहा है, शुक्रदेव का गुरुदेव बृहस्पति के साथ युति बनाना। यानी कि कहीं ना कहीं दो गुरुदेव बृहस्पति, एक गुरुदेव बृहस्पति, एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दोनों का युति बनाना। कहने को तो महालक्ष्मी योग है, लेकिन आपके 6th हाउस में बन रहा है और 6th हाउस में शुक्रदेव बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होते हैं। यानी कि ये मरण कारक स्थान है और मरकरी भी 7th हाउस में यहां पर मरण कारक स्थिति में बैठे हैं। सूर्य यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं आपकी मैरिड लाइफ में, जहां पे एसोसिएशन है, मैरिड लाइफ है, आपका पार्टनरशिप्स है, तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी चैलेंजिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं कल से बहुत बेहतर समय है। ये वीक बहुत शानदार है, ये अलाइनमेंट का है, अपनी कोर्स करेक्शन का है। जो गलतियां आपसे हुई थी उसको रियलाइज करके प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे सिंसेरिटी के साथ बढ़ना, अपने आप से लॉयल रहने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, सबके पैरामीटर्स अलग अलग है सक्सेस के। आपने कितना मेहनत किया है। शनिदेव आपके लगन के स्वामी है, रेट्रोगेट हो गए हैं, राहु की तरफ जा रहे हैं, कुंभ राशि की तरफ जा रहे हैं, कार्मिक साइन है, कुंभ राशि सेकंड हाउस में पड़ती है। तो आपने पैसों के लिए, फैमिली के लिए क्या किया है और क्या डिजर्व करते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लोगों को सक्सेस मिलने वाली है। और जिन्होंने अपनी चीजें सेक्रीफाइस करके, मेहनत करके 100% कर्म किया है, उनकी लाइफ में एक नया एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है। और अब आपकी लाइफ में लगन हो या राशि हो आपकी कैप्रिकॉन, अब आपकी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, अबंडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं मून की पोजीशन भी आपके लिए बहुत हेल्दी हो रही है, होती आई नजर आ रही है। थोड़ा सा मैरिड लाइफ में थोड़ी क्रिटिकल चीजें हैं, लेकिन हो जाएंगी। चलिए ओवरऑल समझने की कोशिश करते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण वे जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करें, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करें, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन की घंटी को बजाकर इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये लाइव जीपीएस आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो हमको सपोर्ट भी कीजिएगा और अपनी लाइफ में इसको
इंस्टॉल भी कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट एस्पेक्ट आपके लव के बारे में। लव क्या बता रहे हैं? लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव। कहां चले गए? 6th हाउस में। 5th हाउस का मालिक 6th में चला गया, राहु के ट्राइन में चला गया है। तो पुरानी बातों से, पुरानी यादों से बाहर निकलना, किसी ब्रेकअप से बाहर निकलना, अपनों से वो जो रेत जेलेसी आ गया था, अब उसकी उस ऑरे से बाहर निकल के अपने आप को हैप्पीनेस देने की कोशिश करोगे। कोई नया कनेक्शन बिल्डअप होता नजर आ रहा है, कुछ फ्लर्टी चीजें नजर आ रही हैं, कुछ इनिशिएशन नजर आ रहा है, किसी का प्रपोजल आना, किसी को प्रपोज करना, दोनों में से कुछ भी हो सकती हैं चीजें। कहीं ना कहीं ऑल ऑफ सडन किसी के साथ आपका एसोसिएशन बनता हुआ नजर आएगा। ऑल ऑफ सडन यानी कि आप जिनके साथ हाय हेलो करा करते थे, जिनके साथ आप नॉर्मली मिला करते थे, उनके साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप होगा, लेकिन विद मतलब मैं कह सकता हूं थोड़े से रोड ऑब्स्टिकल्स कहां पर आ रहे हैं। जब 5th लॉर्ड 6th में चला गया तो लड़ना पड़ रहा है, प्रारब्ध सामने आ रहे हैं। आपका बॉडी, आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी, ये सब चीजें बीच में आ सकती हैं। यानी कि एक तरफ आप बोलोगे क्या सही है क्या गलत है, और एक तरफ बोलोगे सही गलत से ऊपर जाकर अब मुझे खुद को हैप्पी रखना है। तो ये डिलेमा आपके लिए दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आपके बीच में। अगर मैं डेट वाइज जाता हूं तो संडे थोड़ा सा आपको नम कर सकता है, बल्कि सैटरडे संडे आपको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है, आपके लिए थोड़ा नम करेगा। लेकिन संडे की इवनिंग आप कहीं ना कहीं अपने आप को हैप्पीनेस देने की कोशिश करेंगे। किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, किसी के साथ घूमने की बात हो सकती है, ठीक है। पूरा होल वीक आपके लिए बहुत शानदार जाने वाला है। ऑल्दो मंगल चंद्रमा नीच राशि को जाएंगे इस वीकेंड तक आते आते, लेकिन कंप्लीट वीक आपके लिए हैप्पीनेस, हीलिंग से भरा हुआ है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ग्रोथ है। आप फाइनेंसिस को लेके चीजों ऑडिट करोगे, इस महीने से अपनी कुछ प्लानिंग करोगे कि हमें कितना पैसा बचाना है, कितना नहीं जाना है, कहां जाना है, किससे बात करनी है, मुझे कैसे अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना है। ये लव रिलेशनशिप में आपका सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग तो इस समय में इस डिलेमे में होंगे कि मुझे शादी के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, क्योंकि कुछ रियलिटी चेक पिछले 1-1.5 महीने से बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो वो रियलिटी चेक आपको एक डिलेमा में लेके जाएगी, लेकिन आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको फिगर आउट करना है। फ्यूचर के लिए आपको प्रेजेंट में कुछ डिसीजन लेने होंगे। डिसीजन नहीं लेना है, अंदर ही अंदर इवैल्यूएट करना है, ऑडिट करना है। आने वाले समय में वो समय भी आएगा जब मैं बोलूंगा कि अब आपको मेजर डिसीजन लेना है। बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज के लिए हमें देखना होगा 7th हाउस। 7th हाउस के मालिक बनते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव की पोजीशन देखता हूं केतु के साथ, देन फिर मंगल के साथ। तो फिर कहीं ना कहीं वो एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 7th हाउस में कौन बैठा है? 8th हाउस का मालिक एंड 6th हाउस का मालिक। 6th एंड 8th हाउस के मालिक 7th हाउस में बैठ जाएंगे। कहीं ना कहीं 6 एंड 8 एंड 12 हाउस को बहुत अच्छा नहीं माना गया व्हेन इट कम्स टू द पार्टनरशिप, लव रिलेशनशिप, मटेरियल सक्सेस के लिए। तो कहीं ना कहीं यहां पर क्योस है, लेकिन उसके पीछे कौन बैठा है? 6th हाउस में कौन बैठा है? 2 गुरु बैठे हैं। तो फैमिली में कोई बड़ा सीनियर, उनके लिहाज में, उनके रेस्पेक्ट में, उनके आदर सम्मान में फैमिली में कोई है जिसकी वजह से आपको ये अलाइनमेंट बनानी पड़ रही है। जुपिटर बच्चों को भी दिखाता है, तो बच्चों की वजह से आपको बैलेंस बनाना पड़ रहा है। और ये समय की बात है, सिर्फ ये थोड़े समय की बात है, चीजें यहां से भी बदल जाएंगी। मैरिड लाइफ में भी हीलिंग आएगा, मैरिड लाइफ में भी पीस आता हुआ नजर आएगा। और ये समझिए कि अभी ये समय पेशेंस को चेक कर रहा है, ये समय सीड का है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, जैसे ही राहु केतु का ट्रांजिट होगा 2026 की एंड में सॉरी, तो राहु आपके 1st हाउस में आ जाएंगे। जब मैं बहुत आगे की बात बता रहा हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु केतु जैसे 7th और 1st हाउस में आ जाएंगे, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यानी कि अभी की गलती वो फ्लरिश जब करेगी, और वो सीड इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, वो प्लांट इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, वो काटना, प्रारब्ध को काटना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। इस समय में अपने ऊपर कंट्रोल, अपनी डिजायर पे कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अननेसेसरी सोच, थिंकिंग प्रोसेस ट्रिगर करेगा, डिजायर कंट्रोल करेगी। अपने आप को हैप्पी रखना, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक गैप बना के रखिएगा। जहां पर आपको लगता है ईगो क्लैश हो सकता है, क्योंकि ईगो क्लैश होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल और बहुत ज्यादा इमोशनल दोनों चीजें, मिडिल बीच का कुछ भी नहीं है, तो वहां पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए कंसर्निंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, और ये हर दिन आने वाले भविष्य का एक बेस बना रहा है। तो अभी आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो आने वाली पोजीशन को क्रिएट करेगा, प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा। तो मैं यहां चाहता हूं जुपिटर और वीनस यहां पर बैठे हैं आपके, किसी की शर्म से ही, किसी की आदर सम्मान में ही, किसी के रेस्पेक्ट में ही आप अगर अभी अलाइनमेंट बना लेता तो आपके लिए अच्छा है। फैमिली में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इवेंट्स भी होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। इस हफ्ते में कोई फेस्टिव सीजन हो सकता है, या फिर कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर आपको पॉजिटिविटी फील होगी। आप अपने आप को एंटरटेन करोगे, अपने आप को हील करोगे, अपने आप को सेल्फ लव की तरफ लेके जाओगे। शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति का मिलन, कहीं ना कहीं राहु के ट्राइन में आप किसी के साथ कुछ चिट चैट भी करोगे, किसी के साथ कुछ इमोशंस भी शेयर करोगे। उस इमोशन शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें एक थिन लाइन मेंटेन करने में मेरे को कंसर्न है। वो मेरी एडवाइस है कि थिन लाइन जरूर मेंटेन करके रखिएगा।
आप दुख दर्द पीड़ा में समझ में आता है। सामने वाला भी अगर हार्ट ब्रेक है और आपकी बात सुन रहा है, ठीक है, उसका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, दो दुख दर्द पीड़े वाले इंसान जिसकी खुद लाइफ में पीड़ा चल रही है, दोनों एक दूसरे से मिल गए। ना पैटर्न देखा है, ना लाइफ में उसका लाइफ स्टाइल देखा है, ना ये देखा है कि वो कब रिएक्ट करता है, बट यू जस्ट नीड ए लिसनर बनाते 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 अपने इमोशन शेयर करते करते कब आदत पड़ जाएगी, प्रॉब्लम पड़ जाएगी। दो बीमार इंसान एक अच्छी नींव को कैसे कर रख सकते हैं, मुझे इस पर डाउट है। और उसमें सेक्रीफाइस कहाँ हो रहा है आपका पर्सनल लाइफ में। जितनी चीजों को इमोशनल लेवल पे प्रैक्टिस करते रहोगे, उसे याद करते रहोगे, उसे डिस्कस करते रहोगे, वो च्युइंगम की तरह स्ट्रेच होती चली जाएगी। और फिर क्या होगा, इंपैक्ट कहां पड़ेगा, मैरिड लाइफ में। बात करके अपने आप को शांत तो कर लिया, लेकिन उसका इंपैक्ट, वो गुस्सा, वो रेज, वो जेलसी कहां जा रही है, मैरिड लाइफ में जा रही है। मैरिड लाइफ में हीलिंग बनाए रखना, सोबर बनाए रखना आपका बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राहु सेकंड हाउस में, फाइनेंशियल क्रंच भी दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। सेकंड हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं आपके, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गए, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वहां फोकस आपका लेके जाया जा रहा है। अपनी वैल्यूज को मेंटेन करना, अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करना आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों की लाइफ में कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, इम्यूनिटी ब्रेक होना, उसकी वजह से थोड़ा कंसर्निंग है इस वीक में। अदरवाइज ओवरऑल मैं बोलूँ बहुत पॉजिटिव टाइम है, ये वीक बहुत अच्छा है, शानदार है। कहीं ना कहीं किसी नेगेटिविटी से बाहर निकलकर, कुछ रियलिटी चेक से बाहर निकलकर अब रियलिटी को फेस करने वाली सिचुएशन में आओगे। अब आप रिस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे, ये मुझे बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है इस वीक में। तो पॉजिटिव रहिए, ग्रोथ के लिए, आगे के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। जॉब के बारे में बात करते हैं। देखिए जॉब की बात करेंगे तो 6th हाउस को देखोगे, 6th हाउस में जुपिटर एंड शुक्रदेव बैठे हैं और 6th हाउस का मालिक 7th हाउस में चला गया। देखिए मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं, लेकिन किसी चीज की प्रोफेशनल लाइफ में किसी पद को पाने के लिए बहुत अच्छा समय है। तो पद प्राप्ति का समय है, बहुत अच्छा योग बना हुआ है, बहुत ही कंफर्टेबल योग बना हुआ है। रेट्रोग्रेड है तो कहीं ना कहीं उस प्राप्ति के लिए आपको थोड़ा सा हसल करना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं कि जहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ रहा है, कुछ ऐसे चीजें ट्रिगर करनी पड़ रही है जो आपने आज तक नहीं किया है। कुछ ना कुछ अननेसेसरी का ब्लॉकेज कहीं ना कहीं फेस करोगे और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके सॉल्यूशन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस तरह के कुछ ना कुछ चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। किसी पद प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, अगर आप डिजर्व करते हैं तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। कोई गुरु, कोई मेंटोर, कोई बॉस आपके ऊपर कृपा देने वाला है, जिसको आप नेगेटिव समझते थे अब आपके लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। कोई कलीग है जिससे आप थोड़ा सा गैप बना के चल रहे थे, कहीं ना कहीं एकदम क्लोजनेस आती हुई नजर आ रही है। साथ मिलकर काम करना, एक टीम अप बिल्डअप करना, इस तरह के सिनेरियोज मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। तो ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपकी स्थिति बहुत अच्छी है व्हेन इट कम्स टू द जॉब थिंग। कहीं ना कोई अच्छी पॉजिटिविटी, कोई अच्छी ग्रोथ, कोई अच्छा पार्टनरशिप, कोई अच्छा क्लाइंट हो सकता है, कोई बाहर से क्लाइंट आ जाए, हो सकता है कोई फैमिली में से ही कोई क्लाइंट बन के वहां से कोई लीड मिलके आपको काम बन जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ काम बन रहा है। फैमिली लाइक फिगर कोई ना कोई आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप काम इजी हो रहे हैं, सरल हो रहे हैं, सोबर हो रहे हैं। तो वो चीजें मुझे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। अपनी स्पीच का थोड़ा कंट्रोल करिए। आप जितना बोल रहे हैं आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। जितना बोलना है, चीजों को बोलने से पहले आपको रिस्पॉन्ड करना है, पॉज लेना है, देन आपको रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करना है। आप जितना अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे, अपने एथिक्स मोरालिटी पे कंट्रोल रखेंगे, वो अच्छा रहेगा। और राहु के ट्राइन में शुक्र है, 6th हाउस राहु के ट्राइन में, तो इस समय गप्पे मारना, मस्ती मजाक करना, ये बहुत ज्यादा चीजें हाईलाइट हो रही है। इस समय में आप कहीं ना कहीं अट्रैक्शन की तरफ जा रहे हो, किसी से आप अट्रैक्ट हो रहे हो, कोई आपको अपनी तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। ये भी चीजें मुझे बहुत ज्यादा हिट करती हुई नजर आ रही हैं आपकी लाइफ में। तो आप यहाँ पर ऑडिट करके चलिए कि आप किससे हिट हो रहे हैं। आप अगर कमिटेड हैं तो ये आपके लिए इस समय कोई ऐसी सीड नहीं डालनी है जिसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको आने वाले फ्यूचर में दिखाई दे। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक 6th में बैठ गया है, जुपिटर के साथ बैठ गया, जो आपका 3rd हाउस का मालिक है, 12th हाउस का मालिक है। तो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रैवल से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। हार्डवर्क कराएगा, डिसिप्लिन चेक करेगा, आपको एंड मोमेंट पे काम कराएगा, आपको प्रेशर फील कराएगा, लेकिन आपके काम हो जाएंगे। आप डिसिप्लिन के साथ काम करने के लिए अगर आप राजी हैं, अपने आप को आपने पुश कर लिया कि अब मुझे करके दिखाना है, डेफिनेटली आप करके दिखा जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई बिजनेस है आपका, कोई मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कोई बिजनेस है, कोई स्किल बेस्ड बिजनेस है, आपके लिए बहुत ही अच्छी अबंडेंस ग्रोथ मिला दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, जहां पर लग्जरी भी होगी, कंफर्ट भी होगा, पीस भी होगा और एक कुछ अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पीसफुल एक टाइम है आपके लिए, जहां पर आप मेहनत के बल पे बहुत ऊपर जा सकते हैं। 10th हाउस का मालिक 6th में बैठ गया, ऑल्दो वो 5th हाउस का मालिक भी है। तो 5th हाउस का मालिक 6th में बैठता है तो आपको डेट पे करने पड़ते हैं, कुछ डेट पे करना पड़ेगा। कहीं किसी का कोई लेन देन है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड इशू है, कोई जीएसटी भरना है, कोई कहीं पर कोई आपको कुछ पे करना था, रेंट पे करना, कुछ भी पे करना है, कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन ये आपके लिए एक
मिनिमाइज करता हुआ, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं से आप रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। और पॉजिटिविटी एक और दिखाई दे रही है कि आप अगर फंड रेज करने के चक्कर में लगे हुए हैं, अभी कोई लोन मत लीजिए, लेकिन आने वाले फ्यूचर में, आने वाले विद इन 10-15 डेज आपको कहीं से फंड मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी ग्रोथ का कारण बन सकता है। अपने आप को प्रिपेयर रखिए, मेहनत करते रहिए और आप अपने आप को डिजर्विंग कैंडिडेट बनाइए। आपके बिजनेस को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है। हेल्थ की बात करूंगा तो देखिए आपके फर्स्ट हाउस में और सिक्स्थ हाउस में जुपिटर शुक्र बैठे हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है और सिक्स्थ हाउस में आपके जुपिटर एंड शुक्रदेव बैठे हैं। तो शुक्र एंड जुपिटर क्या बता रहे हैं यहाँ पर, सिक्स्थ हाउस हमारी क्रेविंग को बढ़ा सकता है, ठीक है। ट्रैवलिंग करते हुए दिक्कत परेशानी दे सकता है, ट्रैवल करते हुए इस समय कुछ दिक्कत परेशानी आ सकती है, कुछ चीज खो सकती है, फोन गिर सकता है, फोन की स्क्रीन गायब हो सकती है, बैटरी खत्म हो सकती है, जिसकी वजह से आप इंपॉर्टेंट कॉल करने से मिस हो जाएंगे। तो इस चीज का टेक केयर करना है। एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बीच बीच में हिट करेगा। कहीं ना कहीं शुगर क्रेविंग और टाइम पे खाना, बाहर का ज्यादा फूड खा लेना, जिसकी वजह से ब्लोटिंग का इशू होना, आपके इंटरनल मतलब लोअर एब्डोमेन में दिक्कत परेशानी आना, ये चीजें बहुत ज्यादा चीजें हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। पथरी का दर्द भी शायद हो सकता है आपको, जिसकी वजह से आपको पेन फील हो, बैक पेन होना और लोअर एब्डोमेन में कहीं ना कहीं मेजर इश्यूज मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। कोई नी में आपके कोई कट लगा है, कोई स्ट्रेचेस होने के चांसेस हैं, ये भी चीजों का थोड़ा सा कंसर्न रखिएगा आप प्लीज। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, फिफ्थ हाउस का मालिक सिक्स्थ में जुपिटर के साथ बैठ गया। अगर आप इस समय कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट। आप जब डिसिप्लिन हो गए, लॉयल्टी के साथ, डिसिप्लिन, सिंसियर होकर आप ऑनेस्टी के साथ काम कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई पे जितना फोकस करेंगे उतना ज्यादा वर्चस्व बढ़ेगा। सूर्य फर्स्ट हाउस को देख रहा है, ऑल्दो सेवंथ हाउस में बैठा है, लेकिन फर्स्ट हाउस को मरकरी और सूर्य देखा। तीर बुद्धि, तीर दिमाग, वो सोल, वो कॉन्फिडेंस, वो आपका आइडेंटिटी, वो आपका प्रेस्टीज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप मेहनत करके आए हो तो फ्लरिश करोगे, सही समय पे सही काम करोगे, प्रोजेक्ट को पूरा करोगे, कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स भी कर सकते हो जहां से आपको अपलिफ्टमेंट मिले। फिफ्थ लॉर्ड किसके ट्राइन में चला गया, राहु के ट्राइन में। किसके साथ बैठा है, जुपिटर के साथ। तो जो अगर पॉजिटिव अप्रोच रखोगे तो एक्सपेंशन तो है क्लियर, नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव एक्सपेंशन हो जाएगा, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव एक्सपेंशन हो जाएगा। और रेट्रोग्रेड मरकरी और रेट्रोग्रेड शनि देव ये चाहते हैं कि आप एक स्ट्रक्चर के साथ आगे चलें, एक स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़े, कहीं ना कहीं वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो फ्यूचर को लेकर एक बहुत अच्छी शेप देता हुआ नजर आ रहा है। तो इस समय सिंसियर होकर अपनी मेहनत करते हैं तो आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। कहीं पर कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, कुछ मैथमेटिक वाली कोई प्रॉब्लम लग रही है, कहीं ना कहीं टीचर आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। इस समय कोई है, किसी के साथ आप मित्रता बनाओगे, अपनी फ्रेंडशिप ट्रिगर करोगे, उनके साथ ज्यादा डेप्थ में जाके बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हो। ये थोड़ा सा स्टडीज से हटके काम है, लेकिन आप इसको भी एंजॉय करोगे और आप अपनी स्टडीज को भी एंजॉय करोगे। ये सब चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर आप किसी एक चीज में ओवरबोर्ड हो जाते हैं तो दिक्कत आ सकती है, स्पेशली आप रिलेशनशिप की तरफ ओवरबोर्ड होते हुए नजर आ रहे हो। अपने इमोशंस को इतना ज्यादा फील करोगे कि शेयर करने का मन करेगा। बहुत ज्यादा शेयर करना भी यह कहीं ना कहीं कंसर्न का साइन है मेरे लिए। बात करता हूं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रही है। रेमेडी की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस का मालिक थर्ड हाउस में बैठा है, कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में राहु बैठा, तो स्पीच का कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सूर्य देख रहे हैं फर्स्ट हाउस को, कहीं ना कहीं सूर्य को अर्घ देना, सनराइज देखना आपके लिए बहुत अच्छा है। हनुमान जी चले गए हैं नाइन्थ हाउस में, तो बालाजी के दर्शन करके आना इस हफ्ते में बहुत अच्छा है। बालाजी के मंदिर जाना, रुद्राभिषेक करना, भोलेनाथ को हनुमान चालीसा सुनाना अपने आप में नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगा, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में हीलिंग आए, पीस आए, हैप्पीनेस आए, कहीं ना कहीं ग्रोथ स्लोली एंड ग्रेजुअली सही, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस होती हुई चली जाए, आप हनुमान चालीसा के साथ साथ दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। दुर्गा चालीसा ऋण रोग शत्रु को खत्म करेगी, वो नेगेटिविटी वो बुरी नजर से बचाएगी आपको, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब दोष बढ़ जाते हैं तो संहार करने के लिए माँ आती है, पूत कपूत हो जाता है, माता को माता नहीं होती। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।